चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सर्वरूपमयी देवी सर्वं देवीमयं जगत् अतोऽहं विश्वरूपां तां नमामि परमेश्वरी। जो हम लोगों ने कल पढ़ा, जीवन में कई प्रकार के योगों की आवश्यकता है। एक योग से काम नहीं चलता, क्योंकि जीवन में अनेक वृत्तियों में हमारी शक्ति बटी हुई है, हमारी चेतना बटी हुई है। इसलिए अनेक योग का प्रयोग जीवन में करना पड़ता है, और सारा प्रयोग मन के लिए ही है। मन का उदाहरण मान लो, मन एक वाहन है, और वो वाहन घोड़े की भांति है, घोड़ा ही वाहन है। अब यदि मन रूपी घोड़े पे सवार कोई भी रहा 24 घंटा, तो मन घोड़ा जहाँ जाएगा, उछलेगा, बैठेगा, वैसा जो उसके ऊपर सवार है उसको भी उछलना बैठना पड़ेगा, उसी तरह से होना पड़ेगा। और उसको भी चलेगा घोड़ा, और अनुभव होगा उसको कि हम चल रहे हैं। और सारी व्यवस्था घोड़े के अनुसार वो अपनी करेगा, लेकिन वो तो बैठा है, वो तो घोड़े के ऊपर बैठा है। तो मन की हुई व्यवस्था, उसके अपने लिए कोई व्यवस्था समारूपता नहीं बनती, समायोजन नहीं हो पाएगा। इसलिए उछलने, कूदने, दौड़ने, भागने का मन के ऊपर जब तक बैठे रहेंगे तब तक ये सब अनुभव करना पड़ेगा, अनुकूलता का, प्रतिकूलता का। जैसे प्रतिकूलता में कभी लड़ना पड़ता है तो रोकने का श्रम करना पड़ता है, मन के ही कारण। तो मन ही तो प्रतिकूलताओं से लड़ता है। अब अगर ऐसे मन से दुखी हैं, थक रहे हैं, तो अगर बहुत ज़्यादा परेशानी है, जब तक हम मन के अश्व से नहीं उतर जाते, उसको अलग नहीं बांध देते, तब तक उस घोड़े की थकान, उसका लेन देन, उसका उछलना कूदना, सबसे हम प्रभावित होते हैं। और जब हमने उसको अलग बांध दिया खूंट में, हम अलग हो गए, तो हम उसके प्रभाव से रहित हो गए, हम सत्य में आ गए, हम चैतन्य में आ गए। अब देखते रहना है मन को। जब हम पकड़ने की कोशिश करते हैं, जब हम मन को दबाने की कोशिश करते हैं, वहीं मन विपरीत क्रिया करने लगता है। और उसे जहां मन को देखना शुरू किया, जहां उतर के उस घोड़े को देखना शुरू किया, उसकी क्रियाएं देखनी शुरू करी, वहां घोड़ा भी शांत और आप भी शांत। वरना आपके बोझ के कारण भी तो भाग सकता है। आपका बोझ उस पर लदा है, आपकी सांस तेज चल गई तो समझेगा हमें चला रहे, तो घोड़ा चलने लगेगा ना। और उसके ऊपर जब कोई बोझ नहीं है तो घोड़ा भी शांत हो गया। इसलिए मन को हटाने का सबसे अच्छा उपाय है कि उसे देखते ही मन ठहरा हुआ हो जाता है। और अगर हम रुक कर उसको देखते रहे तो हम मन के प्रभाव से रहित भी अपने को पाते हैं। अभ्यास हमारे जीवन में कई प्रकार के होते हैं। जैसे बहुत लोगों ने जप का अभ्यास करते हैं। नागा बाबा यही कहा करते थे कि खूब जप करना चाहिए। जब जप इकट्ठा होगा तब पुण्य होगा, तब उससे ज्ञान होगा, फिर परिज्ञान होगा, फिर परमात्मा का योग होगा। कोई पाठ पे ध्यान देते हैं, या कोई भागवत पाठ कर रहा है, कोई गीता पाठ कर रहा है, कोई रामायण पाठ कर रहा है, कोई कीर्तन करते, कोई संकीर्तन करते। अपनी अपनी वृत्ति और प्रवृत्ति के अनुसार लोग अनेक प्रकार के साधनों को अपनाते हैं, तथा भगवान को बार बार अपना मानने का अभ्यास भी करते लोग। और आत्मा अनात्मा संबंधी विचार करते रहने का भी अभ्यास होता है। इस तरह हठ योग का अभ्यास करते हैं। योगाभ्यासी, कुछ लोग कहते हैं कि जो योगाभ्यासी है उसको सदा अपनी साधना में लगा रहना चाहिए, जबकि ये संभव नहीं है। प्रैक्टिकल रूप से ये संभव नहीं है कि 24 घंटा कोई साधना में लगा रहे। केवल एक बात संभव है, अगर किसी का कहीं प्रेम हो गया, तो जिससे प्रेम हुआ है, वो प्रेम चाहे परमात्मा से हो या किसी व्यक्ति से हो, किसी वस्तु से हो, तो उसका जो चिंतन उसके अंदर चलता है वो सतत चलता है। इसके अलावा कोई दूसरी विधि नहीं। अगर प्रेम विहीन कोई साधन है तो कोई नहीं कर सकता, वो एक बोझा बन जाता है। ये कठोर सत्य है। इसलिए जहां तक हो सके प्रेम विहीन साधन, जिससे हमारा प्रेम नहीं है, हम जो नहीं चाहते,
उसको अपने जीवन में उस विपरीत अभ्यास उसका न करें। अब दूसरे से, अब देखो अभी जो बात हो रही थी, दूसरे से कुछ लेने की आदत बहुत लोगों के मन में हमेशा ही जैसे लगा रहता है, बहुत सारे साधु महात्माओं में भी लगा रहता है, पंडित जी लोगों में भी लगा रहता है कि कुछ लेने की आदत। कोई घर आया है तो उसको इस निगाह से देखें कि हमें कुछ देगा, ये रहता है। तो ये जो आदत है ये साधन में बहुत बाधक है। दूसरे से लेना रूपी प्रतिग्रह और लिए हुए का संचय करना रूपी परिग्रह एवं बार बार खाना, इसको उपग्रह कहते हैं। बार बार खाना उपग्रह और निंदा स्तुति, निंदा करना कहीं स्तुति करना, यथार्थ रूप से न देखना। कहीं ऐसी निंदा करना जो बिल्कुल काल्पनिक है, कहीं ऐसी स्तुति करना जो बिल्कुल काल्पनिक है, ऐसे विषय पढ़ना जो बिल्कुल काल्पनिक है। तो इससे ये जो अनिग्रह है इससे बचते रहना चाहिए। 5 चीजों से, जैसे कुछ लेना प्रतिग्रह, उसको संचित करना परिग्रह, बार बार खाना उपग्रह, कहीं निंदा कहीं स्तुति अनिग्रह, इससे बचते रहना चाहिए। जब तक योग साधना में इस 10 प्रकार की शुद्धि नहीं हो जाती तब तक अशुद्धि चलती रहती है और साधक जो भी चाहता है उसको पूर्ण सिद्धि नहीं मिलती, न मन के स्तर की, न तंत्र की, न मंत्र की, न यंत्र की। भ्रम में पड़ते हैं और भ्रम में पड़ते प्रदर्शन करने लगते हैं। उस प्रदर्शन में केवल एक वृत्ति जागृत रहती है, लोभ वृत्ति और अभिमान की वृत्ति। अगले सब बेवकूफ है, वो हमें दे तो धन दें, वो हमें दे तो सम्मान दें, और हम अगर एक शब्द भी बोले, हम अपने एक शब्द की जितनी भी कीमत रखें उससे दुगनी कीमत हमें मिलनी चाहिए। आज संगीतकारों का भी वही हाल है। कोई भी कला किसी के पास है, सेवा के लिए नहीं है, वो भोग के लिए है। तो ऐसी भोग की कला से केवल पुण्य क्षीण होते हैं, जीवन में नए पुण्यों का संचय नहीं होता। मनुष्य जीवन धोखे से मिल गया, अब अगला जीवन नहीं मिलने वाला। इस बात का इतना सा विवेक विचार लोगों में नहीं रहा। तो जहां तक हो सके 10 बातें माननी है किसी भी साधन के लिए। जहां तक हो सके समझ बूझकर शुद्ध अन्न का सेवन करना चाहिए। अब शुद्ध अन्न माने चौके में जो बनाया जाता है सब शुद्ध ही होता है, अशुद्ध तो नहीं होता। लेकिन वो अन्न अगर किसी ने दिया है तो किस भावना से दिया है। जैसे लोग एकादशी का दान करते हैं, अमावस का करते हैं, पूर्णमासी का करते हैं, कोई कुछ दे रहा है तो किस भाव से दिया है, उसका जो भाव की अशुद्धि है उस पर, उस अन्न पे प्रभाव पड़ेगा। भाव से भाव टकराएगा तो आपको असर करेगा। अगर सद्भाव से किसी ने दिया है चाहे कुछ हो तो स्वीकार है। तो जहां तक हो सके विचार पूर्वक हर जगह का अन्न सेवन जांच के परख के तब अन्न खाना चाहिए और किसी से अनावश्यक कुछ न ले। अपने हाथों को पवित्र रखे, कुछ न ले, हाथों को शुद्ध रखे और जहां तक हो सके कुछ करता रहे तो शुभ ही करता रहे, अशुभ न करे। तीसरा है शरीर में जितना हो सके अपनी वीर शक्ति को सुरक्षित रखना चाहिए। अगर ये मूलाधार चक्र पे अगर हमारा कंट्रोल हो, अगर हमने उसका नहीं जानी उसकी विधि प्रविधि, तो समझो जिंदगी एकदम बर्बाद है। तो आप साधन क्या, आप सामान्य शरीर को भी आप स्वस्थ रखने में असफल हो। इसलिए इसी चीज की विधि कला कोई सीखता नहीं। वो समझते हैं कि हम हैं तो ठीक है। अब उस काम की संतुष्टि के लिए कितना ज्यादा रंग रोगन करना पड़ता है, कितना ज्यादा गलत साधनों का इस्तेमाल करना पड़ता है। और निष्कपट व्यवहार जगत में किसी से भी व्यवहार करे, आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जा सुखी भवेत, शुद्ध व्यवहार रखना चाहिए, कपट पूर्ण व्यवहार नहीं रखना चाहिए। शुद्ध व्यवहार से अपने को भी आराम रहता है, दूसरे को भी आराम रहता है। और सत्य प्रिय मधुर हितकर वचनों के द्वारा वाणी को शुद्ध रखना चाहिए। मोह ममता छोड़कर परम प्रभु के प्रति पूर्ण अपनत्व भाव के द्वारा मन को शुद्ध रखें।
पूर्ण आत्मीयता परम प्रभु के प्रति हो। ममता और मोह जगत के पदार्थों के प्रति जितना आवश्यक है उतना ही हो, एकदम अंधा बन के उसमें न हो। आत्मा परमात्मा का चिंतन करते हुए चित्त को शुद्ध रखना चाहिए। आत्मा परमात्मा से संबंधित विचार एवं विवेक के द्वारा बुद्धि को शुद्ध रखना चाहिए। अपने अहंग में जो भी कुछ रख लिया है उसे अस्वीकार करके अपने अहंग को चेतन स्वरूप से मिलाकर अहंग को शुद्ध करना चाहिए। अहंग में जड़ पदार्थ रख लिए हैं, इससे हमारा अहंग अशुद्ध हो गया है। भोगों से बचाकर योग साधना के अनुकूल बनाकर अपने देह को शुद्ध रखना चाहिए। इस प्रकार जो व्यक्ति जैसा चिंतन करता है, जैसा ध्यान करता है, वो उसी रूप को पाता है। जो भगवान के दिव्य गुणों का चिंतन करता है उसमें दिव्य गुण बढ़ते हैं। जो भगवान के रूप का चिंतन करता है उसमें वो गुण बढ़ता है। जो लोभ का चिंतन करता है उसमें उस तरह का भाव विकार बढ़ता है। इसलिए जहाँ तक हो सके भगवान का अखंड ज्ञान और उनके रूप का चिंतन, उनके गुणों का ज्ञान स्वरूप का चिंतन, योगानुभव करना चाहिए अंदर से। जो भी निर्गुण की उपासना करता है, सगुण की उपासना जो सत्य नहीं मानते, वो लोग प्रभु को स्वयं प्राप्त कर लेते हैं अपनी भक्ति के द्वारा। और जो सगुण उपासना है करने वाले हैं उनके पास भगवान स्वयं आते हैं। ये फर्क है। रूप का चिंतन करना साकार उपासना है, ईश्वर के दिव्य गुणों का चिंतन करना सगुण उपासना है, और चित्त से चिंतन ही न करना निर्गुण उपासना है। तीन तरह की उपासनाएं प्रमुख होती है। फिर से इसको सुने। रूप का चिंतन करना ये साकार उपासना, इस बात में बड़ा भेद प्रभेद होता है ना। और गुणों का चिंतन करना सगुण उपासना है। चित्त से चिंतन ही न करना निर्गुण उपासना है। साकार सगुण का स्मरण चिंतन करने वाले जो भक्ति योगी हैं उनकी अपेक्षा निराकार निर्गुण में मन बुद्धि को तल्लीन रखने वाले ज्ञान योगी बहुत दुर्लभ है। प्रेम योगी तो उससे भी विशेष दुर्लभ है। साधना सिद्धि के लिए अथवा हम योग की पूर्णता चाहते हैं तो अनेक प्रकार के योग शास्त्र में नियम बताए गए हैं। हम लोग ये भी नहीं जानते जो योग साधना आदि करते हैं कि यम किसे कहते हैं, यम का प्रभाव शरीर में क्या पड़ता है, नियम किसे कहते हैं, नियम पालन करने का प्रभाव शरीर में क्या पड़ता है, और किसी भी तरह के साधन में लग जाते हैं। कहीं गहरी सांस करेंगे, कहीं प्राणायाम करने लगेंगे, और ये है मैंने तो जो आरंभिक शुद्धि होती है वो नहीं हो पाती। ब्रह्म क्या है, माया क्या है, जीव क्या है, इसकी परिभाषा चाहे जहां से रट लो सब जगह लिखा है। लेकिन बहुत लोग सोहम शिवोहम जो ये है इस मत वाले घंटों इसकी व्याख्या करते हैं, लेकिन उनकी वृत्ति देह में अटकी रहती है, उनकी वृत्ति धन में अटकी रहती है, चिंतन वो उसी का करते हैं। तो उनका कोई भी डेवलपमेंट नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने शुरू से यम नियम संयम को आरंभ करके साधना नहीं करी। कुछ मान के साधना करी, कुछ प्राप्ति करने के लिए साधना करी, इसलिए उनका ऐसा है। जो साधक क्रम से साधना का पक्षपाती है, सामान्यतः हम लोग क्रम से साधन के पक्षपाती नहीं होते, तो उनको सबसे पहले यम के विषय में समझना चाहिए। सबसे पहला यम क्या है? सबसे पहला यम है अहिंसा। अहिंसा परमो धर्म। हम कहां से, अब अहिंसा भी तीन प्रकार की होती है, स्थूल अहिंसा, सूक्ष्म अहिंसा, सूक्ष्मतम अहिंसा। अब हम लोग स्थूल अहिंसा को तो जानते हैं कि किसी को मारना काटना भेद करना, पर सूक्ष्म अहिंसा का भेद नहीं जानते। दूसरा यम है सत्य। अब सत्य किसे कहते हैं? वो कहते हैं झूठ ना बोले वही सत्य है, जबकि ये भी सत्य नहीं है। अस्तेय, किसी प्रकार की चोरी न करना, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, इन 5 प्रकार के यमों को पूर्ण करना चाहिए। और शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये 5 प्रकार के नियम हैं।
इन 5 प्रकार के यम और नियम को पूर्णतया पालन करने से हमें पंचकोशों में विजय प्राप्त होती है। पंचकोश क्या है? अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय। इन कोशों की शक्ति अगर हम ये आरंभ में करेंगे, इन कोशों की शक्ति उत्तरोत्तर हमारे कब्जे में होती जाती है और मार्ग हमारा प्रशस्त होता जाता है। यही 5 प्रकार के नियम को पूर्ण करना चाहिए। कोई लोग ऐसे कहते हैं, अहंकार, अभिमान, काम, क्रोध, लोभ, मोह के वश ना रहकर तन से, मन से, वाणी से किसी भी प्राणी को अपने सुख के लिए दुख देना हिंसा। ये अहिंसा की परिभाषा। जो सत्य क्या है? सत्य की परिभाषा, जो साधक अविनाशी आत्मा परमात्मा को न जानकर, अविनाशी आत्मा परमात्मा के विषय में उसे कोई समझ नहीं है और विनाशी देह को, धन को ही सत्य मानता है और इन्हीं को परम प्रिय मानता है, वो सत्य का प्रेमी नहीं हो सकता, बल्कि वो असत्य का रागी ही रहता है। ये सत्य की परिभाषा। अहिंसा, सत्य और अस्तेय। अस्तेय किसे कहते हैं? जो किसी वस्तु पर अपना अधिकार मानकर उसके रचयिता को अथवा उसके दाता को भूल जाता है। जैसे देह माना, देह मैं और मेरी, देह की वस्तु मैं और मेरी, हम इसके रचयिता को, इसके दाता को भूल गए और अधिक से अधिक अपने अधिकार को बढ़ाना चाहता है और अपने निर्वाह से अधिक संचय करता रहता है। वो निश्चय ही चोर है, अस्तेय। ऐसा व्यक्ति यम के तीसरे नियम अस्तेय को नहीं मानता। ये अस्तेय है। अभी किसका ध्यान जाता है? देखो फिर से, जो किसी वस्तु पर अपना अधिकार मानकर उस वस्तु के रचयिता को अथवा दाता को भूल जाता है और अधिक से अधिक अपना अधिकार बढ़ाता जाता है, जो अपने निर्वाह से अधिक संचय करता है, वो चोर है। ऐसा व्यक्ति यम के तीसरे अंग अस्तेय को नहीं मानता। जो साधक शरीर में वीर को, मन में संकल्प बल को और बुद्धि में विचार शक्ति को सुरक्षित ना रखे उसके पतन में ही सुख मानता है, वो यम के चौथे अंग का पालन, ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करता। जो अपनी आवश्यकता से अधिक अनेक प्रकार की वस्तुओं का, अनेक प्रकार की संपत्ति का संग्रह कर दूसरों से लेकर दूसरों के अधिकार की संपत्ति उन्हें नहीं देता और अपने अधिकार में संचित रखता है, ये यम का अपरिग्रह, यम का 5वां अपरिग्रह का पालन नहीं करता। अब जो अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, इस प्रकार के यम की अवहेलना, उपेक्षा करते हुए अन्य योग को किसी प्रकार के लोभवश सिद्ध करना चाहता है, उसे अन्य किसी प्रकार के योग की सिद्धि उसको होती ही नहीं। उसे यमराज के दंड का भोगी बनना ही पड़ता है। उसके जीवन में कभी योग संबंधी, कभी भक्ति संबंधी, किसी भाव संबंधी कोई प्रकार की सिद्धि उसको नहीं। जो व्यक्ति 5 भौतिक शरीर को नियम पूर्वक नित्य नियम पर शुद्ध नहीं करता तथा संग दोष के कुप्रभाव से मन को नहीं बचाता, वो नियम के प्रथम अंग की उपेक्षा करता है। जो व्यक्ति प्रारब्ध से मिली हुई क्या है, शौच, उपेक्षा करता। दूसरा संतोष, जो प्रारब्ध से मिली हुई वस्तुओं में असंतुष्ट रहकर सदा चिंतातुर, दुखी, खिन्न, लोभी बना रहता है, वो नियम के दूसरे अंग को उपेक्षित करता है। जो उत्तम व्रतों की पूर्णता के लिए, उत्तम व्रत जैसे अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ये सब उत्तम व्रत कहलाते हैं, के लिए प्रतिकूलताओं को सहन नहीं कर पाता। जो भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी, अपमान, अकस्मात आने वाले कष्टों को सह नहीं पाता।
मानसिक झटकों में जो हिल जाता है, ऐसा व्यक्ति नियम के तीसरे अंग तप का विरोध करता है, तप का पालन नहीं करता। अब चौथा, जो अपने कर्तव्य को, स्वधर्म को, सत्य को, पाप पुण्य को जानने के लिए धर्म ग्रंथों का अध्ययन नहीं करता, अर्थात स्वयं का निरीक्षण नहीं करता, वो नियम के चौथे अंग स्वाध्याय का पालन नहीं कर पाता। इसी प्रकार जो परमेश्वर से के संबंध स्थापित करने के लिए परमेश्वर का स्मरण नहीं करता, वो पांचवें नियम के पांचवें अंग को नहीं मानता। ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर प्रणिधान माने परमात्मा से संबंध किस प्रकार स्थापित हो, इस विधि को जो नहीं जानता, जो नहीं सीखता, अपनी धुन में लगा रहता है। अब जो अपने जीवन के उत्थान के लिए नियम पालन करने वाले नियम के पांचों अंगों को नहीं मानता, उसकी साधना की सिद्धि जिस नियम से मिलनी चाहिए, वो नियम भी उस सिद्धि के मिलने में सहायक नहीं होता। अब ये अष्टांग योग के पहले ही यम नियम का पालन प्रथम ही आवश्यक है, तत्पश्चात आसन का अभ्यास सार्थक होता है। अब आसन के अभ्यास से अपने देह के ऊपर अधिकार हो जाता है, देह साधना के योग से सुदृढ़ हो जाती है, रोगों का हठात देह पे आक्रमण नहीं होता। 16-17 वर्ष की उम्र से जो युवक अथवा युवती कुछ शारीरिक व्यायाम आसन का अभ्यास बढ़ा लेते हैं, नित्य नियम पूर्वक 10-15 मिनट स्नायु शुद्धि के लिए, उदर की शुद्धि के लिए आसन 2-4 करते रहते हैं, उसे उदर और स्नायु व हृदय संबंधी रोग कभी नहीं होते। बहुत सारे व्यायाम लोग करते हैं जिनका प्रभाव शरीर पर प्रतिकूल भी पड़ता है, अनुकूल भी पड़ता है। इसलिए जो जानकार हो उससे सीख के ही ये सब करना चाहिए, अनजाने में नहीं करना चाहिए। प्रत्येक आसन करने का विधि बता रहे हैं कि प्रत्येक आसन श्वास भरकर ही किया जाता है, लेकिन परंतु मयूर आसन, जानुसिरासन, सिर को गांठों में लगाना, पेट समेटने वाले आसन वायु को निकाल कर किया जाता है जिससे पेट दबे, उस आसन में वायु पेट में भरी नहीं रहनी चाहिए। अच्छा हो सके कि आसन एकांत में करें। पब्लिक में किए हुए करने वाले आसन से क्या होता है कि एक दूसरे की एनर्जी एक दूसरे में भावनात्मक रूप से ग्रहण होती है, तो कभी कभी शरीर पे प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। बहुत से लोग ऐसा भी करते हैं कि कुछ पढ़कर, चित्र देखकर आसन करने लगते हैं, उनके शक्ति का अपव्यय ज्यादा होता है। कुछ नट लोग आसनों को दिखाकर कितने पैसे मांगते रहते हैं, उनकी देह तो लचीली हो जाती पर उनका मन कठोर रहता है। इसलिए आसनों का प्रयोग जो केवल धन संग्रह के लिए करता है, उसके मन में बड़ी कठोरता और बड़े दूषण रहा करता है, उसका मन शुद्ध नहीं होता। इसलिए आसन में स्थिर होने के लिए आसन करने से, अगर ठीक से आसन करते हैं तो रजोगुण हमारा ठीक नियम से शांत होने लगता है, सत्वगुण जागृत होने लगता है, शरीर दोष रहित हो जाता है, हल्का होता है। दीर्घ काल के अभ्यास से प्राणायाम में शीघ्र सफलता मिलने लगती है। और जो आसन करना जानते हैं उन्हीं के सामने आसन की विधि सीखना समझना चाहिए, अपने मन से न करें। बहुत सरल से आसन है जो, जैसे सिद्धासन कोई भी कर सकता है, पद्मासन कोई भी कर सकता है, स्वस्तिक आसन भी कोई कर सकता है, वज्रासन भी कर सकता है। अब सिंहासन, ये सब सहायक है। पश्चिम उत्तान आसन, एक पाद द्विपादोत्थान आसन, भुजंग आसन, धनुरासन, ये कठिन आसन है, इनका अभ्यास शरीर को नहीं करना चाहिए। जो लोग शरीर से श्रम नहीं करते, ऐसे लोगों को प्राय 35-40 साल के बाद कोई न कोई रोग हो ही जाता है। फिर भी इनको कुछ आसनों का अभ्यास करते रहते हैं तो ठीक रहता है।
अब जितने भी प्राणायाम के स्तर में सबसे पहले तो नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए, और जिससे कि शरीर, अगर ये ठीक से हुआ तो शरीर मन वाणी सब वश में हो जाते हैं। ऐसा इस प्रकार इस समय किस आरंभ में नाड़ी शोधन प्राणायाम मात्र 3 मिनट करें, और 5 दिन में 5 मिनट करने लगे, 8 दिन में 7 मिनट करने लगे, क्रमशः 10 दिन में 10-10 बार करने लगे, 10 दिन में 8 मिनट करने लगे, 10-10 बार 15-15 बार करने लगे, तो बड़े क्रम से नाड़ियों का शोधन शरीर में 15 दिन में ही हो जाता है। उसके बाद फिर कुंभक का अभ्यास करें। कुंभक माने सांस भीतर खींच के पेट में सांस को रोकना, कहीं छाती में रोकना, कहीं ऊपर के भाग में रोकना। कुंभक 3 प्रकार का होता है। और उसके बाद श्वास जो निकालते हैं उसको रेचक कहते हैं। फिर बाह्य कुंभक किए रहते हैं, बाह्य सांस रोके रहना, उसको बाह्य कुंभक कहते हैं। अब अगर इसके साथ हमने मूलबंध का अभ्यास कर लिया तब तो बहुत अच्छा रहता है। और अगर हम बाहर सांस रोके रहे तो स्वाभाविक रूप से मूलबंध लगा ही रहता है। सांस जहां रोकी नहीं कि मूलबंध हुआ नहीं। इस प्रकार इसके साथ जो तीनों बंध हैं, छुड्डी को यहाँ से मिलाना, मूलबंध, जालंधर बंध, उड्डयन बंध, 3 प्रकार के बंध हैं। ऐसे करना चाहिए। मंत्र जप या नाम जप से मन की रजोगुणी वृत्तियां शांत होती हैं, इसमें कोई शक नहीं। उनका वेग शांत होता है। मन की कुछ वृत्तियों पर अधिकार होने पर शुद्धि प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम, ये सब सहायक होते हैं। श्वास के आने जाने पर मन लगा देने से मन एकाग्र होता है और कुंभक प्राणायाम बहुत सुगमता से हो जाता है, स्थायी होने लगता है। इस प्रकार से जो 10 प्रकार के प्राणायाम है, कुछ उष्ण प्राणायाम है, कुछ ठंडे प्राणायाम है, कुछ शीतली है, शीतली प्राणायाम ठंडा है, शीतकारी है, और भत्सिका प्राणायाम, सूर्य भेदी, चंद्र भेदी और सामान्य भत्सिका 3 प्रकार का होता है। इस प्रकार से कुछ ऐसे साधन है जिससे मन मूर्छित होने लगता है। चेतना जब जड़ता से ढक जाती है वो साधना विवेक पूर्वक नहीं हो पाती। जैसे बहुत कीर्तन बहुत लोग करते, उन्हें थोड़ी सी मूर्छा से आने लगती है। ये साधना ठीक नहीं है, ये विवेक पूर्वक साधना नहीं है। जिस साधना से चेतना की जागृति हो, मन की मान्यताओं को, कल्पनाओं से, स्वीकृतियों से, सुनी हुई धारणाओं से, विचारों से, अहंकृतियों को, मन बुद्धि चित्त अहंकार की सीमाओं को देखा जाता है, वही साधन सर्वोत्तम है। इसलिए स्मृति, कल्पना, धारणा द्वारा कुछ भुलाया जा सकता है, परंतु सत्य का अनुभव नहीं किया जा सकता। जब विचार शांत होते हैं, स्मृतियों का घेरा नहीं रहता, कल्पना से शून्य स्थित होती है, वही समय परमात्मा की अनुभूति का होता है। ऐसी अनुभूति होने से स्मृतियों से, विचारों से, कल्पनाओं से, धारणाओं से मुक्ति पाना संभव हो जाता है। इस तरह की अनुभूति हो परमात्मा की, 3 चीजों से मुक्ति अपने आप मिल जाती है। शुभ सुंदर पवित्र का स्मरण करना, शुभ सुंदर पवित्र से संबंधित विचार, सत्य परमेश्वर से संबंधित कल्पनाएं साधक को जड़ता से चेतना की ओर, अधर्म से धर्म की ओर, अनित्य से नित्य की ओर, परमात्मा की ओर, स्वार्थ से सेवा की ओर मोड़ने में सहायक होती हैं। इसलिए जो साधक इनको अपनाता है, परंतु लक्ष्य पर जिसकी दृष्टि नहीं होती, स्व का ज्ञान ना हो, तो अहंकार भोग की सीमा में रुककर संतोष कर लेता है। उसे किसी प्रकार की सिद्धि तो नहीं मिलती, पर उसके जीवन में छल कपट अवश्य आ जाता है। इसलिए इतना ध्यान रखना चाहिए कि जब तक कोई देहादिक वस्तु का आश्रय लेता है स्थायी रूप से, तब तक वो पराधीन है। देह से संबंधित जब तक आश्रय है, तब तक पराधीनता है। अतः पर और स्व का विवेक ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है। कोई हरि नाम में भाव विभोर रहते हैं, कोई पूजा करते समय मग्न रहते हैं, ये सब मन की भाव दशाएं हैं।
अपने अपने हिसाब से सब लोग सब कुछ करते रहते हैं। इसलिए वास्तव में स्वयं ही सत्य के हम अति निकट हैं। इसलिए ही सत्य की अनुभूति का साधन स्वयं अपना आप ही है। विविध प्रकार के योग, आसन, धारणा, ध्यान के द्वारा हम स्वयं में सत्य को देखने की कला सीख लें, यही इस साधन का उद्देश्य है। निकट सत्य से दूर रहना और दूर प्रतीत होने वाले असत्य के पीछे जन्मांतरों में दौड़ते रहना ही प्रमाद है। इस प्रमाद वस्तु हमारे जो अति निकट है, उसे पाने के लिए किसी देश काल को नहीं देखना है, उसे ही हम नहीं प्राप्त कर पाते। अहंग मिटे बिना भगवान की भक्ति नहीं हो सकती। यह सब कुछ है। विमुख होने पर साधन तीव्र हो जाता है। कामना रहित होने पर कोई समर्पण कर सकता है। अनुकूलता ने ही भगवान से विमुख बना रखा है। कोई भी भगवान का होकर भक्त हो सकता है और भक्त होकर ही कोई भगवान को उनकी कृपा से जान सकता है। परम प्रभु के मिलते ही फिर अहंकार को कुछ करने का श्रम नहीं करना पड़ता। इस पर मानव सोचो जग के सुख का विस्तार रहेगा कितने दिन। मानव सोचो जग के सुख का विस्तार रहेगा कितने दिन। सत्कार रहेगा कितने दिन। सत्कार रहेगा कितने दिन। यह प्यार रहेगा कितने दिन। ये प्यार रहेगा कितने दिन। मानव सोचो जग के सुख का विस्तार रहेगा कितने दिन। मानव सोचो जग के सुख का विस्तार रहेगा कितने दिन। चाहे पितु हो या माता हो, चाहे पितु हो या माता हो, पत्नी हो सुत या भ्राता हो, पत्नी हो सुत या भ्राता हो। जिसको अपना कहते उस पर, जिसको अपना कहते उस पर अधिकार रहेगा कितने दिन। अधिकार रहेगा कितने दिन। सत्कार रहेगा कितने दिन। ये प्यार रहेगा कितने दिन। सत्कार रहेगा कितने दिन। ये प्यार रहेगा कितने दिन। कोई आता कोई जाता, कोई आता कोई जाता, सबसे थोड़े दिन का नाता, सबसे थोड़े दिन का नाता। जिसका भी आश्रय लेते हो, जिसका भी आश्रय लेते हो, आधार रहेगा कितने दिन। आधार रहेगा कितने दिन। जिसको अपना कहते उस पर, जिसको अपना कहते उस पर अधिकार रहेगा कितने दिन। अधिकार रहेगा कितने दिन। जो जग में सच्चे ज्ञानी है, जो जग में सच्चे ज्ञानी है, परमात्मा तत्व के ध्यानी है, परमात्मा तत्व के ध्यानी है। उनसे पूछो मन का
आश्रय लेते हो, जिसका भी आश्रय लेते हो, आधार रहेगा आधार रहेगा कितने दिन। तुम प्रेम करो अविनाशी से, तुम प्रेम करो अविनाशी से, मिल जाओ सब उर्वासी से, मिल जाओ सब उर्वासी से। ऐ पथिक यहाँ मैं मेरा का, ऐ पथिक यहाँ मैं मेरा का, विस्तार रहेगा कितने दिन, व्यापार रहेगा कितने दिन। ऐ पथिक यहाँ मैं मेरा का, ऐ पथिक यहाँ मैं मेरा का, व्यापार रहेगा कितने दिन, व्यापार रहेगा कितने दिन मानव सोचो जग के सुख का विस्तार रहेगा कितने दिन, मानव सोचो जग के सुख का विस्तार रहेगा कितने दिन। सत्कार रहेगा कितने दिन, ये प्यार रहेगा कितने दिन, सत्कार रहेगा कितने दिन, ये प्यार रहेगा कितने दिन। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।